वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई पहली हिंदी फिल्म यानी कि झुंड के बारे में, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, डायरेक्टेड बाय नागराज मंजुले। तो फिल्म जो है यहाँ पर सोशल वर्कर विजय बरसे जी की कहानी से इंस्पायर्ड है, जहां पर ये फिल्म जो है बेसिकली एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के तौर पर नजर आती है, जो करीब करीब 3 घंटे के रन टाइम के साथ आती है। 3 घंटे से कुछ मिनट कम का इसका जो है रन टाइम है। जहां पर इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जो ओपिनियन बनता है, अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो झुंड एक अच्छी वॉचेबल फील गुड टाइप की फिल्म है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसे अगर आप देखने जाते हो तो पूरी फिल्म के अंदर कुछ कुछ जगहों पर, या फिर कह सकते हैं कि काफी जगहों पर ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाएंगे, जो आपको कह सकते हैं ये थोड़ा सा इमोशनल करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि उन कैरेक्टर्स के प्रति जो है थोड़ा सा फील करने का जो मौका है ये फिल्म आपको जरूर देती है। फिल्म की कहानी बहुत ही स्ट्रांग है, पर यहां पर जो चीज मुझे थोड़ी सी और इंप्रेसिव लगी वो ये थी कि इस बार डायरेक्टर ने जो है यहां पर स्पोर्ट्स पर कम ध्यान रखते हुए स्पोर्ट्स के द्वारा जिनकी जिंदगियों को सुधारा जा रहा है, संवारा जा रहा है, उनकी लाइफ पर जो है ज्यादा फोकस दिया है, जो कि इस फिल्म को जो है एक रूटीन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म से भी थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, यहां पर इनकी लाइफ को जिस तरीके से यहां पे डायरेक्टर ने दिखाया है वो भी काफी हद तक इंप्रेसिव है, क्योंकि उसे अगर आप देखोगे तो ए टू जेड काफी जगहों पर जो है आपको अच्छी खासी डिटेलिंग देखने को मिलती है। चाहे बात करें उनके रहने के तरीके में, चाहे बात करें जिस तरीके से वो बस्ती को दिखाया गया है, और चाहे बात करें उन सभी के बोलने रहने सभी तरीकों को जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, हर एक चीज में जो है आपको अच्छी खासी डिटेलिंग जो है यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज इस फिल्म की जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो ये थी कि यहां पर जो यंगस्टर्स को यहां पर कास्ट किया गया है, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो इस खेल के द्वारा जिनकी जिंदगियों को संवारा जा रहा है, तो जो बच्चे हैं उनकी जो कास्टिंग हुई है ना, बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग यहां पर नजर आती है। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं पर भी वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस कैरेक्टर को, उस जिंदगी को जिया हुआ है, क्योंकि उनके बात करने के तरीके में, उनके बोलने चलने, हर एक तरीके के अंदर अगर आप देखोगे एक बहुत ही नेचुरल, एक ऑथेंटिसिटी जो है आप सामने पूरी तरह से महसूस कर पाओगे। इस चीज का इंपैक्ट मेरे पे सबसे ज्यादा तब पड़ा जब फिल्म में एक फुटबॉल मैच होता है, वो खत्म हो जाता है, बाद में सब बच्चे जो है बैठकर अपनी कहानी जो है, अपने परिवार की कहानी जो है बताने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला लड़का जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बता रहा होता है, तो उसके बोलने में जो उसका बोलने का तरीका है, जो रुक रुक के जिस तरीके से बोलता है ना, ऑनेस्टली बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कमाल का नजर आ रहा था। और कह सकते हैं कि उन बच्चों ने जो काम है इस फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है। इसके अलावा जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक फील गुड टाइप की फिल्म है, तो कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर शुरू से लेकर अंत तक आपको काफी सारे ऐसे सीन्स, ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कह सकते हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में और आपको थोड़ा सा इमोशनल करने में भी कामयाब रहती हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, पर कहीं ना कहीं इसका जो स्क्रीन प्ले है इतनी मजबूत कहानी को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो इसका जो ओवरऑल रन टाइम है 3 घंटे के आसपास का है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिल्म जो है सेकेंड हाफ में आते आते काफी ज्यादा खींचने लगती है, जहां पर फिल्म का रन टाइम 3 घंटे के आसपास का होने के बावजूद भी फिल्म के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर मुझे यहां पर देखने को नहीं मिली। उदाहरण के तौर पे जिस तरीके से ये बच्चे हैं जो पहले डब्बे वगैरह से कह सकते हैं कि फुटबॉल खेलने की कोशिश करते थे, बॉल वगैरह उनके पास होता नहीं था, बाद में अमिताभ बच्चन जो है उन्हें लेकर एक बॉल देते हैं और बाद में उन्हें जो है इस गेम को खेलना सिखाते हैं। पर वो जो ट्रेनिंग सेशन है वो कहीं पर भी कह सकते हैं कि उस तरीके से नजर नहीं आता है, जहां पर अमिताभ बच्चन जो है इन बच्चों को जो है डिटेल्ड वे में या फिर अच्छी तरीके से इस गेम के बारे में जो है समझाने की कोशिश कर रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो चीजें नहीं दिखाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर उस एक फुटबॉल मैच के बाद ही अगर आप देखोगे तो जो कैरेक्टर्स हैं, जो नशा करते थे, जो किसी की बात नहीं सुनते थे, उनमें जो है एक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस फुटबॉल मैच के बाद देखने को मिल जाता है, पर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो कहीं पर जो है फिल्म में अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि फिल्म का एक बहुत ही मेजर हिस्सा जो है यहां पर गायब नजर आता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे पर्सनली अच्छा लगा, जिस तरीके से डिटेल्ड वे में हमें उस दुनिया में लेकर जाते हैं फिल्म के डायरेक्टर, वो काफी इंप्रेसिव था। जहां पर कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं इस कहानी को और एक मजबूत बेस देने में कामयाब रहती है। पर फिल्म का सेकंड हाफ जो है काफी हद तक स्लो और खींचा हुआ नजर आता है। पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि
फिल्म कितनी भी स्लो पड़ती हुई क्यों ना नजर आ रही हो, पर क्योंकि इस फिल्म का मैसेज जो है इतना स्ट्रांग है कि वो जो चीजें हैं अपने आप बहुत ज्यादा कनेक्टिंग आप फील करोगे, और वो जो स्लो पेस नरेशन है कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो उसे महसूस ही ना करे। इसके अलावा बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो जैसा कि मैंने कहा कि हर एक एक्टर जो यहाँ पर बच्चों के या फिर जो प्लेयर्स के रोल में नजर आ रहे हैं उनका काम बहुत ही बेहतरीन है। अमित जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, उनका काम हमेशा की तरह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही आसानी से उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है। पहले ही फ्रेम से जो है उस कैरेक्टर के अंदर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है साफ साफ फील करने को मिलती है। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, जहां पर कह सकते हैं कि कुछ जो म्यूजिक हमें सुनने को मिलते हैं वो माहौल और कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट नजर आते हैं। साथ ही साथ इसका जो बीजीएम है वो काफी हद तक इंप्रेसिव नजर आता है। कुछ डायलॉग्स फिल्म के अंदर बहुत ही दमदार और बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, खास करके अमिताभ बच्चन जी के लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं। एक सीन आता है कोर्ट के अंदर, इसके अलावा भी काफी सारे सीन्स आते हैं जहां पर वो उन बच्चों से बात करते हैं। उन सभी जगहों पर जो डायलॉग्स हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखे गए हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो झुंड एक डिसेंट वॉचेबल फील गुड ड्रामा फिल्म है, जहां पर ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे बगैर आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। फिल्म में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसका जो मैसेज है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।